पर बड़ी अपडेट जानिए राजधानी दिल्ली से। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी का कहना है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं, हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। ईडी का कहना है कि केजरीवाल बहाना पेश कर रहे हैं, बहाना बनाकर पेश नहीं हो रहे हैं। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो इस समय जो बड़ी अपडेट ये है कि केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है, जबकि ईडी का कहना है कि केजरीवाल तो बहाना बना रहे हैं, बहाना बनाकर पेश नहीं हो रहे हैं। देखिए, अभी तक ईडी की तरफ से 9 समन केजरीवाल को जारी हो चुके हैं, लेकिन अब की बार उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और अब वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ईडी के समन के खिलाफ। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई भी शुरू हो चुकी है और ईडी का इस पर यह कहना है कि याचिका जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है, हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन जो केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने गिरफ्तारी से राहत मांगी है, लेकिन इस पर ईडी का कहना है कि केजरीवाल बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर वो पेश नहीं हो रहे हैं। कुल 9 समन ईडी की तरफ से अभी तक अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं, जिसको लेकर उन्हें पेश होना है। पहला समन उन्हें 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था, लेकिन अभी तक केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, 9 समन ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं और आज तो वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, वहां पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। क्या जानकारी मिल रही है? और जी देखिए, तमाम दलीलें जो हैं वो ईडी के वकील की तरफ से भी दी जा रही हैं और जो मनु सिंघवी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील, उनकी तरफ से भी दलीलें दी जा रही है। दरअसल मैटर ये है कि हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल गए थे इस बात को लेकर कि उन्हें लगातार समन पर समन भेज रही है ईडी। नई शराब नीति जो दिल्ली सरकार लेकर आई थी और उस समन पर 9 समन अब तक हो चुके हैं। कल 9वें समन पर उनको बुलाया गया है और इससे पहले एक दिन पहले ही हाई कोर्ट पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये थी कि वो कोर्ट में ये कह सकें कि जो उन्हें समन भेजे जा रहे हैं वो इलीगल समन है, जिस तरीके का जिक्र पहले भी करते रहे हैं। तो यही बात जब उनके वकील ने आज कोर्ट में रखी तो दूसरी तरफ से ईडी के वकील ने सीधे तौर पर कहा कि ये इनकी समन पर जाने से बचने की लगातार कोशिशें हैं। अपने को एक तरीके से खास मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए बार बार समन पर नहीं आते हैं। और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि इसमें अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ईडी ने कहा कि इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों से सवाल जवाब भी किया जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग कराई जानी है। अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया था, इसलिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 8 समन पर नहीं आए और कल के समन से भी, यानी कल जो 9वां समन जिस पर उनको जाना है, उससे ही बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में गिरफ्तारी से भी बचने की मांग की है, उस पर भी जमानत, यानी कि अरविंद केजरीवाल के वकील भी ये मानकर चल रहे हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उसके लिए भी जमानत की मांग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में कह दिया है कि ईडी अपना जवाब दाखिल करे, क्योंकि याचिका जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी। तो ईडी को सीधे तौर पर कोर्ट का निर्देश है कि वो दाखिल करे अपना जवाब और 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2 सप्ताह में दाखिल करना होगा ईडी को अपना जवाब इस पूरे मामले को लेकर कि ईडी आखिर क्यों समन भेज रही है, किस मामले में समन भेज रही है, जिस तरीके के सवाल अरविंद केजरीवाल अक्सर पूछते थे। और उसके बाद 2 सप्ताह में जब दाखिल हो जाएगा जवाब, तो उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला ले सकती है। तो अगली तारीख भी आ गई है, 22 अप्रैल को अब इस पर अगली सुनवाई होनी है। मैं बता दूं कि 22 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी एक मामला है अरविंद केजरीवाल और ईडी के खिलाफ, जिसमें 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अब इस मामले में 22 अप्रैल की डेट दे दी है हाई कोर्ट ने। जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और इन जवाब में सीधे तौर पर ईडी को यह सामने रखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को 8 बार 9 बार समन जो दिए गए हैं वो समन क्यों दिए गए हैं, किस तरीके के सवाल जवाब होने हैं, क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग कराई जा रही है। और ईडी के वकील ने सीधे तौर पर कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरीके से कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में अलग तरह की दलीलें रख रहे हैं, लेकिन वो दलीलें जो है नाकाफी हैं, उनको आना होगा। तो इन तमाम ये दलील दे रही है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो भाग रहे हैं, और जबकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी से राहत मांगी है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी उनको जेल में डाल सकती है चुनाव से पहले। जानकारी आपको दें, ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। आज की सुनवाई में ईडी ने केजरीवाल की अर्जी का विरोध कर दिया है। केजरीवाल ने समन का विरोध किया था। अब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी और तब तक ईडी को जवाब दाखिल करना है। निपुण सैगन फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए हमारे साथ। निपुण, कोर्ट में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाई है क्या?
देखिए, अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे कोई राहत नहीं मिली है। अगर राहत आप समझे तो सिर्फ इसी बात की है कि अब वो दावा करेंगे कि मेरा मामला हाईकोर्ट में है इसलिए मैं समन पर जाऊंगा नहीं, जबकि हाईकोर्ट ने समन पर या किसी गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई है। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से तो रोका नहीं जा सकता है किसी को, तो वो दावा करेंगे कि हाईकोर्ट में मामला है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट में यही हुआ है कि हाईकोर्ट में वो पहुंचे थे, 8 समन का उन्होंने पालन नहीं किया और सारे समन को अवैध बताते हुए पहुंचे थे। हाईकोर्ट में ईडी ने विरोध किया और कहा ये मामला सुनवाई के लायक ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से जवाब मांगा जाता है कि तो आप लिखित जवाब दें। ईडी जवाब देगी 2 हफ्ते में, केजरीवाल उस पर जवाब देंगे 1 हफ्ते में और 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से गिरफ्तारी या समन पर कोई रोक नहीं लगाई है और 22 तारीख को ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।